नमस्ते बहनों और भाइयों, बुद्धवंतिज्म में आप सभी का स्वागत है। भारत का एस्ट्रो वास्तु गुरुकुल बुद्धवंतिज्म अपने आप को प्रगति पथ पर लाने के लिए विश्वसनीय माध्यम बुद्धवंतिज्म। एस्ट्रो वास्तु, ज्योतिष और वास्तु के सहारे भाग्य को हम बेहतर बना सकते हैं, नेगेटिविटी को हटा सकते हैं, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ सकते हैं। ये सिखाती है बुद्धवंतिज्म। आज हम ये देखेंगे कि अगर एक प्लॉट अगर आप लेते हैं और प्लॉट पर अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, फैक्ट्री के लिए, बंगलों के लिए, जो भी हो, पर उससे पहले एक विधि, एक प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, और वो है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा क्या है और वास्तु में उसका कितना महत्व है, ये बताएंगे हमको भारत के जाने माने ज्योतिष वास्तु विद्वान बुद्धवंत सर। वेलकम टू द शो सर। सर, आज का विषय हमने शल्य चिकित्सा लिया है। मैं जानता हूँ कईयों को ये शब्द आज पहली बार सुनने को मिल रहा है, पर कितना महत्व है इसका वास्तुशास्त्र में, प्लीज़ सर। यस, इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक बार मुझे गांव से एक फ़ोन आ गया। एक जन गांव में घर बनाना चाहता था उसकी ज़मीन के अंदर। तो उसने बोला कि यहाँ पे मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ, तो कैसा रहेगा। तो मैंने उससे कहा कि देखो, वहाँ पर मत करना, चाहे तो आप दूसरा प्लॉट लीजिए। उस प्लॉट में मुझे लगता है कि यहाँ शल्य होना चाहिए, हड्डियाँ होनी चाहिए, शायद मानवीय हड्डियाँ होनी चाहिए। 3-4 फुट खोदने के बाद में मिलेगी, ये डायरेक्शन में मिलेगी। सर, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ, शल्य यानी हड्डियाँ, फिर वो इंसान की हो या किसी जानवर की हो। इंसान की होगी तो ज़्यादा नेगेटिव में आ जाएगी, ज़्यादा नेगेटिव है। हड्डियाँ मिलना, हड्डियाँ प्राणियों की भी होगी तो भी निगेटिव है। ओके, प्लीज नोट दिस फ्रेंड्स। हाँ, इसके लिए घर बनाने से पहले 6 फुट खोदा जाता है, फिर वो सब देखा जाता है ना, उसमें जो बेस बनाया जाता है। तो अगर ऐसी हड्डियाँ मिली तो आपको जो मिट्टी है, जहाँ हड्डियाँ मिली, वो मिट्टी उसमें फिर से नहीं डालनी है, उसको बदल देना है, चेंज करना है। सर, मिट्टी बदलना मतलब कैसे बदल सकते हैं मिट्टी? मतलब जो खोद के निकाला है ना, जो अंदर से, उसको फिर से अंदर नहीं डालना है, दूसरा लेके आना है, दूसरा डालना है। ओके, क्योंकि वो दोष युक्त हो गई ना, भूमिगत दोष हो गया वो। तो वो जो उदाहरण हमने लिया पहले जी, तो उन्होंने मेरा कहना माना नहीं और खोदा, 3 फुट खोदा, तो उनको हड्डियाँ मिल गई। ओके, फिर हड्डियाँ मिलने के बाद में फिर वो एकदम डर गए कि अभी क्या किया जाए। कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोई बड़ा एपिडेमिक आ जाते थे, जैसे प्लेग जैसे कुछ आते, तो फिर उसको अंदर दफना देते थे, क्योंकि उसको खाना देने के लिए कोई नहीं रहता था। ओके, ऐसे कुछ हुआ रहेगा पहले, ऐसा मुझे लगता है। तो उनको जैसे ही वो हुआ तो रात को क्या हो गया कि उनका जो एक छोटा वाला भाई था, वो दारू पी के आया, उसने झगड़ा किया और बाजू में एक कुआं था जिसमें पानी नहीं था, तो जोर से भाग के गया और उसमें छलांग दे दिया। उसके सब पैर टूट गए, हाथ टूट गए। मतलब इतनी निगेटिविटी उसको उस एक चीज़ की वजह से मिली, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो एक गंभीर प्रकरण है, तो ऐसे मामले में हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल। यानी सर, आप ये कहना चाहते हैं कि वास्तु कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले शल्य चिकित्सा करवा के लेना चाहिए? यस। प्लॉट तो सर लेकिन बहुत बड़ा होता है। प्लॉट में नहीं, जहाँ आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, जैसे बंगलो बना रहे, घर बना रहे, तो वहाँ बेस करते वक्त ही ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वहाँ वो मिलता है तो उसके जो उपाय मैंने बताए, जैसे मिट्टी वो बदली जानी चाहिए, वो जगह का शुद्धिकरण करना चाहिए, और भी कुछ उपाय बताए गए हैं, कुछ छोटे से विधि बताए गए हैं, तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी वहाँ हो जाता है। Yes, ladies and gentlemen, I hope this information is so important. अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो वास्तु में जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वहाँ पर शल्य चिकित्सा आवश्यक है। ये है बुद्धवंतिज्म, भारत का एस्ट्रो वास्तु गुरुकुल बुद्धवंतिज्म।